चुनाव आयोग ने मंगलवार को 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद रायबरेली से सांसद बने रहने के लिए राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़नी पड़ी, जिसके चलते उस सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाएगी। बता दें कि लोगों के कयासों पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पलक्कड़ लोकसभा से राहुल ममकुटथिल, चिलाक्कारा लोकसभा से राम्या हरिदास को मैदान में उतारा गया है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव जीतने के बाद रायबरेली सीट पर करार रखी थी और वायनाड सीट खाली कर दी थी। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को नांदेड़ और वायनाड लोकसभा सीटों के साथ साथ 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनके वायनाड से मैदान में उतरने की अटकलें कई दिनों से हालांकि जारी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी के पीएम मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी सामने आई थी। प्रियंका गांधी इससे पहले उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी थी। अब वो वायनाड से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड उपचुनाव के लिए अपने नाम पर चर्चा के बीच प्रियंका गांधी ने कहा, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं। मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश हूं। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं उन्हें उनकी यानी कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और सभी को खुश करने और एक अच्छी प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। बता दें कि सक्रिय राजनीति में शामिल होने के बाद प्रियंका गांधी को जनवरी 2019 में महत्वपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव बनाया गया था और फिर पूरे राज्य का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे थे। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया था, जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि कई साल से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए ये पहला मौका होगा।